हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं जिन्हें राजकर्मी का दर्जा चाहिए, तो उसके लिए आप सभी को सर्च क्षमता परीक्षा पास करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए देखिए, आपका जो प्रथम चरण का सर्च क्षमता परीक्षा है वो हो चुका है, उसका रिज़ल्ट भी आ गया है। और अभी सेकेंड सर्च क्षमता परीक्षा के लिए आपका जो आवेदन है उसका डेट भी आ गया है, यानी कि कल से आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए उसके डिटेल्स को जानते हैं कि आवेदन कैसे करेंगे, उसमें किस टाइप की सुविधा आपको इस बार मिल रही है और कौन कौन सा आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा और वो कैसे टीचर्स हैं जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सारी डिटेल्स को इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नियोजित शिक्षक 4 मई तक भर सकते हैं फॉर्म ऑनलाइन आवेदन, यानी कि आपका कल से आवेदन स्टार्ट हो रहा है 26 अप्रैल से और आपका आवेदन 4 मई तक होगा। स्थानीय निकाय के शिक्षकों की सर्च क्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय के लिए आवेदन कल यानी 26 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 4 मई तक भर सकते हैं। वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्हें सर्च क्षमता परीक्षा देनी है उन्हें ऑनलाइन परीक्षा के लिए जरूरी अभ्यास नज़दीकी विद्यालय के ICT लैब में संध्या 5 बजे के बाद अथवा नज़दीकी प्राथमिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्था, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में संध्या 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब है कि वैसे जो टीचर्स हैं जिन्हें सर्च क्षमता परीक्षा देनी है और उनको ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप किसी भी गवर्नमेंट आपके पास में जो स्कूल है उसमें जाकर आप ICT लैब में आप शाम 5 बजे से जाकर आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप किसी भी अपने पास के नज़दीकी के प्राथमिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्था या फिर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में आप 7:30 से 9:30 बजे तक जाकर वहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम का प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री अवेलेबल कराया जा रहा है। उसके बाद देखिए, ये सर्च क्षमता परीक्षा स्थानीय निकायों द्वारा विधिवत चयनोपरांत नियोजित व कार्यरत शिक्षकों के लिए है। इससे इतर कोई भी शिक्षक या व्यक्ति पूर्व में नियोजित या वर्तमान में नियोजित, मुक्त या सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षक इस परीक्षा में शामिल होने के पात्र नहीं हैं। ऐसे जो भी टीचर्स हैं जो रिटायर कर गए हैं वो इस एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकते हैं। तय समय में निर्धारण शुल्क के साथ जिन इच्छुक अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के माध्यम से समिति को प्राप्त नहीं होगा उसका प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं कि आप आवेदन कैसे करेंगे। आवेदन आप कैसे करेंगे, तो अभ्यर्थी समिति के वेबसाइट www.bsebsakshamta.com आपका ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पर जाएंगे। उस जाने के बाद फिर आप इस वेबसाइट पर जाएंगे। उसके बाद ये जब लिंक ओपन हो जाएगा जिस पर अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के पहले आवेदक यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके पास उनका अपना कार्यरत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पास में होगा। अभ्यर्थी अपना ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे। और देखिए, आपको एक बात ध्यान में ये देना है कि आप जो भी मोबाइल नंबर या फिर अपना ईमेल आईडी फॉर्म फिलअप करने में दे रहे हैं वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका जब तक एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा, तब तक उसको आपके पास अपने पास रखना होगा। परीक्षा का आवेदन 3 चरणों में होगा। पहला पंजीकरण, दूसरा फॉर्म भरना और तीसरा भुगतान करना होगा। ऑनलाइन के अलावा किसी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब कि आप सिर्फ ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और भी किसी तरीके से आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। और आवेदन में एक ऐसी सुविधा दी गई है, ये आपको जानना इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए जान लेते हैं। आवेदकों की सुविधा के लिए परीक्षा आवेदन पत्र का प्रपत्र समिति के पोर्टल पर अपलोड किया गया है। आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि सबसे पहले आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसे वांछित विवरणों को पहले भली भांति कलम से भर लें। भरने के बाद इन विवरणों को पोर्टल पर ऑनलाइन भरने में आसानी होगी। यानी कि देखिए, आपको एक पहले से
डमी फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया गया है, तो आप पहले उसको अपना पेन से फॉर्म फिलअप कर लो, देन आप अपना फॉर्म फिलअप करने जाओ। जब आप ऑनलाइन करोगे तो उससे क्या होगा, आपको सुविधा होगी, आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई भी गलती नहीं होगी। आवेदक आवेदन पत्र भरने के पहले क्यू बटन को क्लिक कर अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को जांच लें। यदि भरे गए आवेदन में कोई त्रुटि हो तो उसे एडिट बटन को क्लिक कर अपना विवरण सुधार लें। आवेदन को सेव बटन पर क्लिक करें। सबमिट के बाद त्रुटि के निराकरण से संबंधित कोई भी अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा। अगर आपका फॉर्म सबमिट करने के बाद गलत होता है तो फिर उसके बाद कुछ भी सुधारा नहीं जा सकता है। और देखिए आपको कौन कौन से प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे, तो देख लीजिए। अभ्यर्थियों को मैट्रिक, इंटर, स्नातकोत्तर, बीएड, डीएलएड, बी.लिब या अन्य प्रशैक्षणिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र देना होगा। आरक्षित श्रेणी के आवेदन के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड देना होगा। टीईटी, सीटीईटी, एसटीईटी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, नियोजन इकाई द्वारा निर्गत जारी नियुक्ति पत्र, दिव्यांग आवेदकों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र देना होगा। यानी कि देखिए आपका 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का अगर आप पीजी हो तो पीजी, पीजी का बीएड हो तो बीएड, डीएलएड हो तो डीएलएड, या फिर कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम्स आपने पास किया है तो वो आपको प्रमाण पत्र देना होगा। और उसके साथ उसका अंक पत्र यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों देना होगा। उसके बाद आपका जो जाति प्रमाण पत्र है और आपका आधार कार्ड है वो देना होगा। आपने अगर सीटीईटी पास किया है, एसटीईटी पास किया है या फिर कोई भी टेट पास किया है तो उसका सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र देना होगा। और उसके बाद अगर आप दिव्यांग हो तो उसके लिए आपका जो दिव्यांग का जो प्रमाण पत्र होगा वो भी आपको देना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको चाहिए। आई होप आपको जो भी फॉर्म फिलअप से रिलेटेड क्वेरी थी वो सॉल्व हो गई होगी। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम या इशू आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दो। थैंक यू।